नुमान, जन्नत मिर्जा की एंगेजमेंट हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। जन्नत मिर्जा की एंगेजमेंट हो गई है। कह दो कि ये झूठ है। कौन सी वाली? कौन सी वाली? क्या पाकिस्तान की जन्नत एंगेजमेंट तो मतलब किस तरह की एंगेजमेंट हुई है उसकी? अच्छा, उसकी तो एंगेजमेंट पता नहीं एक किस किस के हलाल साथ। लड़के ने उसको एक हलाल तरीके से अपना लिया। नहीं, निकाह कर मिनी लिया। हलाल, मिनी हलाल इसलिए भाई बोलते ये हैं। कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं होती, निकाह ही एक सबसे बेस्ट एंगेजमेंट है। सही जवाब। और वो भी उसको कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं, हर कोई बंदा आजकल के दौर में निकाह को भी सीरियस नहीं लेता। सही बात है। और लोग जो हैं बहुत ज्यादा अवाम परेशान हो गए कि भाई उसने ओए। एंगेजमेंट क्यों कर ली। दुनिया की हसीन तरीन लड़की ने एंगेजमेंट कर ली, अब तो कोई लड़की खूबसूरत है ही नहीं। हाय, वो कौन सा खुश नसीब होगा जो जन्नत मिर्ज़ा की मतलब उसके साथ शादी करेगा और उसके साथ रहेगा, और बेचारे यहाँ लड़कों के मुंह से रालें निकलेंगी। फिट है मुंह तोड़ा। सीरियसली मैं यकीन मानो इतना मेरा दिल करता है, जो इस तरह पागल होते हैं ना ये कुछ लड़कियों के पीछे, आपको अगर इनकी सच्चाई और रियलिटी पता चल जाए ना, तुम लोग पता क्या बोलो? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलिए नुमान, आपकी ये विश मैं पूरी कर देती हूँ। आज आप लोगों ने वीडियो जो है एंड तक देखनी है। इस एंगेजमेंट की हकीकत भी मैं बताऊंगी और आप लोगों के सामने इनकी लाइफ ना एक ओपन कर दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो पहले ही एक ओपन है। ओपन बुक की तरह, और खास तौर पे और ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? कि फिर आप लोग डिसाइड करना समझ कि रहे हो? आप लोग समझ रहे हो ना? फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने इनके लिए तड़पना है, मरना है या इनको दफा धूर करवाना है। क्यों नहीं? ओह माय गॉड। तो नुमान, अब स्टार्ट होगा कि ये वायरस कहाँ से फैला था। ओके। नाम तो इन मोहतरमा का है जन्नत मिर्जा, जहन्नमी 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 जहन्नमी। लेकिन बहुत सारे लोग कोई इन्हें दोजख मिर्जा भी कहते हैं, कोई इन्हें जहन्नुम मिर्जा भी कहते हैं। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? बेसिकली फिल्टर मिर्जा। मस्त जोक मारा। देखो, मैंने ये बात सुनी तो थी कि सबसे ज़्यादा जो मर्द जो जहन्नम में जाएंगे ना, उसके पीछे रीज़न कोई औरत होएगी। तो इसलिए नाम इसका जन्नत में 90% पाकिस्तानियों की वजह ये है कि उनको जन्नत इसलिए नहीं मिली क्योंकि जन्नत इसने ले ली थी। और मैं इसको कहूँगी फिल्टर मिर्जा। अगर आप इसकी ये फिल्टर वाली वीडियो देखें, जार जार रोते हैं। क्या माल है यार। आप कहेंगे यार क्या माल है ना, ये नाम आएगा ना आपके जहन में। लेकिन अब आप इसकी विदाउट फिल्टर वीडियो देखें। ओह माय गॉड। ये अभी कुछ टाइम पहले ही वायरल हुई थी। अब इससे पहले मैं आपको जन्नत मिर्जा का इंट्रोडक्शन करवाऊं कि ये कौन है, कहाँ से वायरस जो है वो शुरू हुआ, फैला। लेकिन आप उसके फादर की ये बात सुने। तो मेरे अगर बच्चों में आप देखें, उनमें अदब पूरी तरह से है। What? रमज़ान में तो हमारा ये होता था कि बाकायदा हम कुरान तफसीर के साथ आपस में बैठ के, तीनों बेटियां, मैं और मिसेज, रोजाना तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ना। तीनों बेटियों का था, बेटा आपने मुझे एक अच्छी सी हदीस सुनानी। देखो यार, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि भाई मस्जिद में बैठ के शराब नहीं पीनी चाहिए, शैतान के खाने में बैठ के अल्लाह को याद नहीं करना चाहिए। ये जो आप लोग दुनिया जहान के गलत वाहियात काम करते हो और फिर उसको अल्लाह रसूल से मिला देते हो, खुदा के वास्ते ये काम ना किया करो। इतनी बेहुरमती ना किया करो, ना इस्लाम की और ना ही उस रिलीजन की जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बात तो सही है। मतलब खुदा का खौफ करें यार। दुनिया के बोल्ड काम आपकी बच्चियों ने किए हैं, आप उसको किस नज़र से इस्लामिक एंगल के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, किसी एक साइड पे रहें। या तो आप एडमिट करें कि हाँ भैया यू आर मॉडर्न इनफ के मतलब आप कुछ भी करते हैं, यू डोंट केयर अबाउट द शिट। लेकिन अगर आप उसको इस्लामिक एंगल से देखते हो तो फिर प्लीज़ आप वो पिछले दिनों जी वो सहर हयात का मसला पड़ा हुआ वो सर पे, मैं पंजतन पाक की कसम खाती हूँ, ये करती हूँ। वे बीबी तू सारी जिंदगी अद्धी नंगी होके फिरती रही है, हूँ तू पंजतन पाक की कसम। मतलब कहने का खुदा का खौफ करो यार। कुछ तुम थोड़ा सा तो देखो कि तुम लोग क्या कर क्या रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, तुम लोगों का क्या लाइफस्टाइल है। हाँ, अपने आप को 7 पर्दों में रखो, कवर्ड करके रखो, फिर तो समझ में आता है, इट मेक सेंस। ये जो आजकल की मॉडर्न लड़कियां कहती हैं ना कि हाँ हम चाहे जो मर्जी पहने लेकिन हम नमाज बाकायदगी से पढ़ती हैं, ये किस चीज़ को किस में फिट करने की कोशिश करती हैं, वी सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। तो इस वायरस का जो जन्म था वो सोशल मीडिया पर होता है 2016 से। आज से पूरे 10 साल पहले, वो टाइम जिसको आजकल जेनजी जो है वो कहती है छपड़ियों का साल। ठीक है ना, क्योंकि 2016 के इतने वियर्ड किस्म के जो थे ना फैशंस थे, जो अब की जनरेशन को बिल्कुल समझ नहीं आते। तो वही वाला कैंडी कैम और स्नैपचैट के नए नए फिल्टर शुरू हुए थे। इन मोहतरमा ने उनमें इस तरह की कुछ वीडियोस बनाकर अपनी पोस्ट करना शुरू की, छोटे छोटे क्लिप होते थे। उसके बाद जैसे म्यूजिकली आते, ये म्यूजिकली में आ जाती हैं बॉयज़ के साथ। उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान म्यूजिकली बिना किसी ना रुकावट के यूज़ कर रहे थे, तो ये उनके साथ डुएट बनाती थी।
हेलो। राहुल मैं शायद फाइनल टर्म के लिए भी वापस नहीं आऊँ। एक साइड पे एक लड़का होता था और उसके साथ ही अपनी वीडियो को, आपको पता है ना ट्वीट का, बिल्कुल ऐसा ही उस है। तरह से वो बनाया करती थी। उससे इनको थोड़ी बहुत फेम मिलना शुरू हुई। उसके बाद एंट्री होती है उमर भट्ट की। उमर भट्ट के साथ ये बड़े क्यूट सी वीडियोस बनाना, फिर इन्होंने एज अ कपल एक दूसरे को शो करवाना शुरू कर दिया था। ये ऐसे क्या देख रहे हैं, हौसला रखिए, आपके ही हैं। आए हाय हाय। लेकिन यहाँ पर ही जैसे ये सारा मामला चल रहा होता है, उमर भट्ट का और जन्नत मिर्जा का रिलेशन की धूम मच रही होती है, साथ ही एक नई एंट्री होती है। अबे जल्दी बोल। और वो सोशल मीडिया पर भरमार होती है जन्नत मिर्जा की न्यूड्स की। हर तरफ पिक्चर्स फोटोशॉप करके मेरा नाम लेके, कुछ लड़कियों की वीडियोस लेके जिसमें फेस नहीं है, मेरा नाम देके शेयर हुई हैं, काफी ज्यादा शेयर हुई हैं। और ये जिसे कहते हैं ना, इसने मिनाहिल मलिक को भी पीछे छोड़ दिया था। क्या बात कर रहे हैं? मिनाहिल मलिक को भी पीछे छोड़ दिया? सीरियसली? मिनाहिल मलिक, मैं कहती हूँ मिनाहिल मलिक की एक ना प्रिंसिपल होंगी, उसमें टीचर भी नहीं, लेक्चरर भी नहीं, प्रिंसिपल ऑन करती होंगी, इतनी बड़ी प्रोफेसर। मिनाहिल मलिक ने तो डैश हब को भी पीछे छोड़ दिया था, तुम उसकी मतलब उससे बात करी? छोड़ दें, सब आके जन्नत से क्लासेस लेते थे। ओह माय गॉड, यानी कि जन्नत ने सही अपनी जन्नत उस वीडियो में दिखाई थी। जन्नत ने जन्नत का एक एक कोना दिखाया था सारे नज़ारे करवाए थे। उसके बाद जब ये सारा कुछ वायरल होता है तो टिकटॉक जो है इसे न्यूज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। क्या बोला तूने? न्यूज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। क्या कह रही हो? न्यूज़ ऑफ द ईयर? ओह सॉरी, टिकटॉकर ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। एंड द अवार्ड गोज टू जन्नत मिर्जा। जन्नत जापान से नहीं आ सकी, कवल आफ्ताब रिसीव कर ले उनके बिहाफ पे। टिकटॉक को भी बहुत अच्छे से पता है कि किसकी चल रही है, अरे कहना क्या चाहते हो? किसकी सबसे ज्यादा फेमस है, समझ रहे हो? किसकी सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगी है। बहुत तेज हो रहा है पिक्चर्स। उसके बाद इनका ये और ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, ठीक है। अपनी उन न्यूड्स के बाद इनको बहुत अच्छी खासी ऑडियंस और मिल जाती है, जिसको आकर ये वैसे ही झुटलाती है, मैं तो हूँ नहीं, बस उस लड़की की शक्ल मेरे साथ मिल रही है, ठीक है ना। जबकि लोग उस टाइम यही था नहीं, तभी तो कहते हैं कि उसकी शक्ल मेरे साथ मिल बस। रही है। अच्छा, AI वाला सीन नहीं जब था। AI नहीं था ना, तब यही कहते थे लोग कि भाई वो मेरी हम शक्ल होएगी कोई, हाँ। उसकी मेरे से शक्ल मैच करती है। अच्छा नहीं, AI से पहले लोग पता क्या कहते थे, इसकी तो एडिटिंग हुई हुई है। अच्छा, क्योंकि वो कुछ Adobe Premiere के सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे जहाँ पर बड़ी मेहनत से आप कुछ मिलता जुलता रिजल्ट निकाल सकते हो, बट वो भैया इतना हाई बजट काम होता है, कोई इस तरह की छपड़ियों पर बैठकर क्यों इतना पैसा लगा के उनकी वीडियो इस तरह की एडिट करवाएगा, नहीं करते थे लोग तो। लेकिन नहीं भाई, वो नहीं मानते थे। फिर जैसे इसकी कुछ फैन फॉलोइंग शुरू होती है तो लोग इनके बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं शोज़ में, ठीक है। तो एमन मिनाल जो हैं, एमन खान, उनसे पूछा जाता है कि आप जन्नत मिर्जा को क्या सजेस्ट करेंगी, तो वो ये करती हैं, जन्नत टिकटॉकर कम मेकअप क्या करो। मेकअप की तो ये सारी दुकानें हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट मेकअप के ऊपर जो फिल्टर्स लगाती हैं वो उससे भी ज्यादा उनको दुनिया की कुछ सबसे हसीन तरीन जो है ना वो लड़की बना देती है। इसलिए विदाउट फिल्टर मैंने स्टार्ट में दिखा दिए ताकि आप लोग जो हो ना भटके ना इस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग आपको दोज़ख और जन्नत दोनों पार्ट दिखाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन ये बात जो थी ना, जन्नत मिर्जा को इतनी बुरी लगती है कि जब एक इंटरव्यू में जन्नत मिर्जा से पूछा जाता है कि इंडस्ट्री में तुम किससे दूर रहोगी, तो वो क्या कहती हैं? खान सिस्टर्स मे बी। इशू ही बना दिया ना आपने। ओके, यानी कि खुद तो ये बहुत बड़ी सुपरस्टार है ना। सुपरस्टार है। फिर अफवाह फैलती है कि भाई जन्नत मिर्जा की और उमर भट्ट की एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन ये यहाँ पर मोहतरमा कहती हैं कि हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, सिर्फ बात पक्की। हमारी मंगनी नहीं हुई भी थी, हमारी सिर्फ बात पक्की हुई भी थी, सिर्फ फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे। हम खाली इंगेज हुए थे, एंगेजमेंट नहीं हुई। जब नुमान आज मैं इस पर वर्किंग कर रही थी ना, तो मुझे इतनी इस बंदी की कंट्रोवर्सीज मिल रही थी कि अगर हमारी ऑडियंस ने इस वीडियो को पसंद किया तो इसका मैं पार्ट 2 भी लाजमन बनाऊंगी, जिसमें इसको और अच्छे से एक्सपोज करेंगे हम लोग, कि आप लोग सही से जो है वो अपना एक पाथ जो है, एक वे जो है आप डिसाइड कर पाओ कि आपने जन्नत में जाना है या दोज़ख में। इस मैडम की जो है सबसे पहले, जैसे ये नई वो आती है टिकटॉक में, तो बहुत ज़्यादा टिकटॉक्स बनाती है जुल्करनैन के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी। जब इससे फेवरेट टिकटॉकर का नाम पूछा जाता है, कवल आफ्ताब। लेकिन कुछ अरसे बाद ही इन दोनों की, कमल की और मेरे ख्याल से जन्नत की, कुछ ऐसी फाइट होती है कि जब इससे फिर से दोबारा शो में पूछा जाता है कि अगर तुमने जापान जाना हो तो तुम किसके साथ नहीं जाओगी, तो कहती है मैं कमल आफ्ताब के साथ नहीं जाऊंगी। कवल आफ्ताब। बट व्हाई? नो कमेंट्स। जब वजह पूछी जाती है तो कहती है नो कमेंट। वैसे आपस की बात है, जापान ये बहुत जाती है। हाँ,
वो बताती है कि इसके कोई ना मदर साइड के जो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, वो अच्छा। अपना वहाँ पर इसका वहाँ घर किसी है। जापानी से शादी तो नहीं की हुई इसने? पता चले एक जापान में शादी हुई हुई है, एक लंदन में हुई हुई है, एक कनाडा में, डॉल के साथ हुई हुई है। क्योंकि हर रिलीजन की एक शादी अलाउ है ना। अलाउ है। इसके बाद इन्हें ड्रामास भी ऑफर होते हैं, और वो कौन कौन से ड्रामास थे नुमान, अब आप नाम सुनेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे। आई वॉज ऑफर्ड परिजाद एंड हम कहाँ के सच्चे हैं। जापान में थी तो मैं कर नहीं सकती। चल झूठी। यार ये जो हम कहाँ के सच्चे में जो कुबरा का रोल था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे कुबरा से लाख इख्तलाफात होंगे, बट हम कहाँ के सच्चे पे कुबरा का रोल बड़ा इंटेंस रोल था, और ये बंदी कभी भी ना कर पाती, वो ड्रामा सुपर फ्लॉप होता। नहीं, आप बताएं, क्योंकि साथ में हुआ मायरा होगा इसको ऑफर। नहीं हुआ होगा, होने की कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊँ इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना बड़े बड़े ठरकी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं आपको सही बताऊं, और वो बिल्कुल ऑफर्स करते हैं, उन्हें पता है किसकी हवा चल रही है। ये जितनी भी एक्ट्रेस बनी भी हुई है ना, बस छोड़ दो इसकी बात। ये लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही थोड़ा बहुत अभी शुरू ही करती थी, वो देखते थे अच्छा फेस है, ये है वो है, चलो जी। बट आप ये देखें, अब ये एक बात है, अब ये जो लड़की है अलीजा शाह, इसको क्या एक्टिंग आती थी? बिल्कुल भी नहीं आती थी। अलीजा शाह के शुरू के ड्रामे देखो, आप कहोगे यार इसको रखा हुआ क्यों है, बट वो भाई जिसने जिस टाइम पे जिसकी बात समझ गया ना, फिर ठीक है ना। तो ये बात जो है कॉन्फिडेंस से एक शो में नहीं, दो शोज में इस तरह की बात करते हैं। मुझे परिजाद ऑफर हुआ था। लोगों ने इनका बेशुमार जो है नुमान इस तरह से मजाक भाई बनाया इसकी ने था। तो डायरेक्ट एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है ना सैयद नूर, उसकी मूवी को रौंद दिया पकड़ के। इसकी तरफ भी आते हैं, हाँ। उसकी भी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप वाला ही रिस्पॉन्स देते हैं कि भाई जो ऑफर्स हैं वो तो 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर रखने वाली लड़कियों को भी आ जाते हैं, मेरी तो फिर भी इतनी फैन फॉलोइंग है तो मुझे ऑफर आ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी हाँ। बात हो गई। फिर वहीं पर आते हैं ये मोहतरमा एक मूवी करती हैं, जिसके कुछ सीन्स मैं आपको यहाँ पर छोटे से दिखाती हूँ। उसके बाद ये जो है इनका जो मूवी होती है वो सुपर फ्लॉप जाती है, जिसके डायरेक्टर जो हैं ये बात करते हैं कि हमें लगा था कि भाई इसकी फ़ैन फॉलोइंग आएगी देखने, लेकिन वो लोग देखने मूवी नहीं आए। क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता था। फिर इनसे शो देखिए भाई सैयद नूर साहब, इसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर आती मूवी देखने, अगर आप इस मूवी में इससे लिपसिंग करवाते या फिर ठुमके लगवाते या बी ग्रेड मूवी होती, फिर तो ज़रूर आती। आपको क्या लग रहा था कि ये बहुत टैलेंटेड है? देखें हर खूबसूरत चेहरा टैलेंटेड नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, उसकी फेस ब्यूटी थोड़ी बहुत है जिसकी वजह से उसको लोग थोड़ा एडमायर करते हैं, या उसको पता है अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, बट ही इज़ नॉट टैलेंटेड एट ऑल। मैं इनफैक्ट किसी भी टिकटॉकर को ना, जो सो कॉल्ड अपने आप में पता नहीं क्या बनती हैं, मैंने कभी भी इनको उस नज़र से नहीं देखा कि जैसे यार वाह कमाल कर दिया। किसी के अंदर भी ये गेटस होंगे, इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, उनको अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। सो इट्स नॉट दैट बिग डील। पता नहीं ये क्यों टिकटॉकर्स को इतना बड़ा सुपरस्टार बना के हमारे सर पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं पसंद भाई ये। लेकिन इनका अपना भी यही कहना था कि चल गई तो मैं आगे मूवीज में आऊंगी, ना चली तो मैं हरगिज मूवीज में नहीं आऊंगी। लोगों का क्या रिएक्शन आता है, कितना पसंद करते हैं वो, और उसके बाद फैसला लूंगी। फिर इनसे जब पूछा जाता है कि भाई यार आपका डायरेक्टर जो है इस तरह की बात कर रहा है, आपकी मूवी नहीं चली, तो आपने एकदम से बिना कोई ड्रामे में साइड रोल किए, बिना कोई सॉन्ग रिलीज किए, बिना किसी सॉन्ग में अपीयर हुए, आपने एकदम से मूवी का क्यों सोचा? तो कहती मैंने सोचा नहीं, मुझे ऑफर आई और मैंने कबूल कर ली, मुझे तो मैंने कोई भी अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। फिल्म की ऑफर आई, मुझे लगा एक बड़ी चीज़ें करनी चाहिए। आजकल जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब की स्टोरी लाइन भी होनी चाहिए फिल्म। वही बात। और मुझे खुद भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी अपनी मूवी खुद देख। मैंने देखा तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी काफ़ी हुई। उसके बाद ये आ जाती हैं रैंप वॉक में। रैंप वॉक कसम से जब मैंने इनकी देखी थी ना, उस पर हमने अपनी प्रॉपर वीडियो तो बनाई थी। अगर आप लोग उसकी प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने लाजमन देखना है। इसको ऐसे लग रहा था जैसे ना आप किसी लाश को एक रस्सी के सहारे चला रहे हो, घसीट रहे हो। सच में मतलब कि क्या था ये रैंप वॉक में? इस मैडम से ना कोई रोमान ड्रामा हुआ, ना मूवी हुई, ना कोई सॉन्ग हुआ, रैंप वॉक भी नहीं। वो रैंप वॉक इसकी ऐसी थी जब किसी डोल के अंदर सेल बिल्कुल खत्म होने वाले हो ना और उसको चलाया जाए तो वो ऐसे ऐसे रिंग रिंग के चल रही थी, वो वाली थी। उस पर भी इनकी अगेन यही स्टेटमेंट आती है, गाइस आई थॉट रैंप वॉक बहुत इजी होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा, बट माय ड्रेस वाज टू हैवी। एंड देन एक और जो था जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बट आई वाज सो कंसर्न्ड अबाउट दैट। और इसके अलावा
काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे लाइट्स का इशू हो रहा था, कभी कभी जो कुछ सीखा था वैसे नहीं हो रहा था। मैं लाइक व्हाट, ये सब तो नहीं था। इनके पास हर बात का एक ही लॉजिक है कि नहीं मैंने तो अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था, जितना मैं इजी समझती थी ये उतनी इजी नहीं थी, मेरा ड्रेस ऐसा था, बस भी बहाने तो इंसान का बेशुमार होते हैं। इजी सिर्फ वही है जो आप 600 टेक्स लेकर टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो बना लेते हो और लोगों को लगता है वाह क्या कमाल की लग रही है, या फिर वो जो आपके 2020 में लीक्स हुए थे। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ, ये आपकी जो टिकटॉक पे मेजॉरिटी ऑडियंस है ना, जो आपको फॉलो करते हैं, जिनको आप मिलियंस में काउंट करते हो, ये बड़ी कोई सब स्टैंडर्ड ऑडियंस होती है, रिक्शा चलाने वाली राइडर्स और इस तरह की ऑडियंस जो बस सिर्फ बोर हो रहे होते हैं बेचारे, तो आप लोगों को देख लेते हैं। तो आप यू शुड बी थैंकफुल टू देम कि वो आपको देखते हैं। आपकी कोई भी डिसेंट या ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं होती है। और मैं तो हैरान होता हूँ उन ब्रांड्स पर भी जो इनको प्रमोशन अपना प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देते हैं। किसी एक भी ब्रांड को आज तक कभी इन लोगों से बेनिफिट नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर आप उसको शायद हुआ हो, जैसे जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कपड़ों के हैं, उन्होंने शायद पिक्चर्स वगैरह में लगे हो, शायद उनको थोड़ा बहुत हुआ हो, वैसे दे हैव नो टैलेंट एट ऑल। अच्छा नुमान, जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो इनसे पूछा कि अच्छा आप क्या फीडबैक देती हैं, तो इनका ये रिस्पॉन्स था। ये बताएं जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, मुतासर होते हैं उससे जिस तरह से जंग की। ये तो नमक हराम वाली बात होगी ना। नो कमेंट, वहीं पे अपना मुंह बंद कर लिया। तो ऐसी क्या वजह थी? ऐसी वजह ये थी कि उसको लग रहा था जैसे बहुत बड़ी आवाम उसको इंडिया से फॉलो करती है, एंड द मोमेंट शी विल से दैट कि नहीं पाकिस्तान ने जो किया वो ठीक किया, उसको पता नहीं वहाँ से मिलियंस ऑफ लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई ये बहुत रिडिकुलस सोच है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कुछ भी नहीं हो, मुल्क के आगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे ये जो है बहुत ज्यादा इतराती थी कि भाई ऑन टिकटॉक मेरे इमरान खान से ज्यादा फॉलोअर्स। इमरान खान से आई गेस सेम ही है, मेरे थोड़े ज्यादा हैं। वाह। जैसे ये अपने इंटरव्यू में ये बात करती गई हैं, एक रात के अंदर अंदर ऑडियंस ने इनकी ऐसी फिरकी घुमाई ना कि इमरान खान के से ट्रिपल हो गए फॉलोअर्स। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके इमरान खान से ज्यादा फॉलोअर हैं तो फिर इलेक्शन से खलो जाए। तो उसके साथ आजकल कौन जा रहा है इलेक्शन में? इकरारुल हसन। नहीं उसके साथ खड़े हो जाओ। हाँ, इकरारुल हसन जा रहा है, इकरारुल हसन के साथ चले तो उसकी ना पर्सनल सेक्रेटरी बन जा। उसे तो वैसे भी शादी डन, उसको शादियों का वैसे ही बड़ा शौक है। अब वापस आते हैं इनकी लव लाइफ की तरफ। जो इनकी लव लाइफ थी वो चल रही थी उमर भट्ट के साथ, और इनकी इस तरह की ये पैसे उड़ाने वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने बड़ा एडमायर किया इन्हें कि यार क्या बात है, कितना क्यूट कपल है। इनके कुछ इंटरव्यूज वायरल होते हैं जहाँ पर ये दोनों अपने जो है ये सो कॉल्ड प्यार को कहते हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पोजेसिव, और जो है उमर भट्ट वो रोने भी लग जाता है। उमर बहुत पोजेसिव है मुझे लेके। उमर क्या ये सच है? रोने ना लग जाना, ये चीज हाईलाइट करनी है कि उमर रो रहे हैं। लेकिन अली भट्ट इनका जो है ना वो सीक्रेट लीक कर देता है और कहता है कि भाई ये दोनों लड़ते हैं बहुत है। ये सोशल मीडिया पर भी जो इनकी फाइट हो रही होती है ना, वो कोई ड्रामा नहीं होता, वो रियल होती है। यार उमर जनरल के लिए विशेष ये कम लड़ा करो, बहुत लड़ते हैं आपस में, इतनी सी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो मैं इन्हें सच में ये कहता हूँ कि लड़ा कम करो। असल में उस टाइम नए नए जवान हुए होंगे ना, वो जब नया नया बंदा जवान हो लगता है बस तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही सब कुछ है। फिर ये दोनों एक ब्रेकअप सॉन्ग भी नुमान करते हैं आपस में, ठीक है ना, जहाँ पर दिखाया जाता है कि उमर भट्ट ने इसको चीट किया और ये मैडम रो रही हैं, बड़ा कुछ कर रही हैं। उनको पता था ना प्लान का। फिर वो सॉन्ग इन दोनों का आखिरी सॉन्ग होता है जहाँ पर ये अपेयर हुए होते हैं। उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप की जो था ना थोड़ा सा शो करवाना, वो कुछ अनयूजुअल था। तो ये क्या करती है, एक हार्ट का वो शेप में केक लेती हैं, ठीक है, और उसको छुरी से ना इस तरह से नाइफ से कट करती है और उसमें से ना ब्लड नहीं निकलता, वो होती है ना जेली टाइप, उसकी क्रीम होती है वो निकलती है। तो ये शो करवाते हैं कि भाई इनका दिल पे किसी ने ना खंजर वार किया और इनको ना तोड़ दिया। वो जिस पे खंजर मारा था वो दिल्ली था। हमारा फैसला था जो आप सबको पता चला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लोग फैसले होते हैं। इसके बाद उमर भट्ट जो है स्टोरी लगाता है। स्टोरी लगाने के बाद कैन डोल को पता नहीं कौन सी तकलीफ होती है कि वो इस तरह की वीडियो बनाता है। Guys, we got separated. Please respect our privacy. वे प्राइवेसी केड़ी आपे तू स्टोरी पाई मेरी जान लोका वास्ते। कैन डोल तो ऐसे आता है जैसे जन्नत मिर्जा की बड़ी बाजी लगता हो, ऐसे सच में ऐसे उसके हक में बोलने आ जाता है। यार कोई तमीज कर लिया करो, ये आपके घर में आटा होना नहीं है, बगैरत इंसान, आपके मुल्क में बिजली नहीं है, और आप जो है जी अपनी एक्स के लिए गाइस वी प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी, किसी को टाइम नहीं है थोड़ी बगैरती वास्ते, ठीक है ना, अपने एक्सेस की तमीज से रिस्पेक्ट करें क्योंकि आप उनके साथ एक अच्छा टाइम। ब्रेकअप के बाद इसको एक और मौका मिल जाता है, थोड़ा सा और पुश मिल जाता है कि भाई ये लड़की जो है फिर से सिंगल हो गई है। घर की आवाम इसको और देखना शुरू कर देती है। इसे शो में बुलाया जाता है तो ये कहती है कि मामला 2 साल से चल रहा था, मैं उस शख्स के साथ नहीं, उस फैमिली में नहीं रह सकती थी, तो अच्छा था कि निकाह से पहले ही हम दोनों अलग हो जाते। कल को निकाह के बाद
अस्तगफिरुल्लाह, तलाक, उससे बच गए, वो खुशी थी मुझे। मेरा वहाँ पे वैसे भी गुजारा नहीं था, एकदम सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ। आई थिंक 2 साल बातें चलती रही हैं और देन उसके बाद ब्रेकअप के बाद इसे मौका मिला, अनुमान कभी किसी लड़के के साथ वीडियो आती थी, कभी किसी के साथ आती थी, और तो और जब इसको लड़कों की किल्लत पड़ी तो इसने कैंडोल को भी नहीं छोड़ा। इसने कहा कि मैं कैंडोल के साथ भी रोमांटिक वीडियो जरूर बनाऊं। असल में वो सेफ ऑप्शन है ना। फिर 2026 का जो ये अभी वैलेंटाइंस डे गुजरा है, ये अपना बड़ा रूम दिखाती हैं फाइनली 2 से 2.5 साल बाद कि भाई इन्होंने जो है अपना रूम डेकोर किया हुआ है, केक रखा हुआ है, बुके के साथ ये बड़ी पिक्चर्स लगाती हैं, तब भी कुछ रिवील नहीं करती। और अब एकदम से इनकी जो है एंगेजमेंट की पिक्चर्स लोगों के सामने आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं आजकल के। अच्छा यार इसकी एंगेजमेंट हो गया, बट ये इस तरह की स्टोरी लगाती है कि जिसके बारे में बात चल रही है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ मेरी फेक एंगेजमेंट क्यों करवाई जा रही है, लेकिन अगर पिक्चर्स को देखो तो कहीं से भी एडिटेड नहीं है, इस तरह का हरगिज़ शो नहीं होता कि ये कोई फेक एंगेजमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इसकी एंगेजमेंट हुई भी होगी ना, जो कि मुझे भी लग रहा है एंगेजमेंट होगी है, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि वो लीक आउट हो। ठीक है, ये यही चाहेगी कि अगर मेरी निकाह होने के बाद भी रुखसती होती है ना तो मैं रिवील करूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लोग देख रहे हैं आज, उनकी शायद एंगेजमेंट हो गई हो, उनका शायद निकाह भी हो गया हो, लेकिन वो पब्लिक नहीं करती। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि भाई हमारा किसी भी टाइम सीन ऑफ हो जाएगा और हमारे ऊपर एक और धब्बा लग जाएगा। अच्छा, जैसे पहले उमर भट्ट के साथ नाम लिया जाता है, हत्या कि सिर्फ रिलेशनशिप में थी, वीडियोज़ बनाती थी, कोई ऐसा इनका लीगल रिलेशन नहीं था, बट वो एक नाम तो बन जाता है ना। अब जैसे वो एक लड़की है जो 3 लड़के जिसके पास ऑन हुए, क्या जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, सैर हयात, ठीक है ना, तो उसका वो एक नाम तो है ना। तो इसीलिए ये कभी भी नहीं चाहेगी, ऑब्वियसली ये यही कहेगी कि भाई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। हाँ, अब इनका अगर पता चलेगा तो डायरेक्ट शादी पे चलेगा, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं शादी करके भी नहीं बताते, उन्हें पता होता है कि यार देखो, अब जैसे वो है रमशा खान, उसने कब का निकाह किया हुआ था, लेकिन उसने छुपाया हुआ पता क्यों था? क्योंकि देखें, एक लड़के की बिना जो किसी लड़की को देख रहा है ना, एज एन एक्ट्रेस भी उसको देख रहा है, तो उसकी फैंटेसी उसके साथ तब तक है जब तक वो मैरिड नहीं है। बॉय का भी यही सीन है, बॉय के साथ भी ज्यादातर लड़कियां उसको फॉलो तब भी कर रही हैं जब उन्हें पता है कि अच्छा सिंगल है यार, सिंगल लड़का है, और हत्ता कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं होते उसके आपके साथ के उसका आपके साथ कोई सीन बनना है, लेकिन ना वो आपको एक चुल होती है कि हाँ यार मुंडा तो सोना है ये वो, और आप उसे फॉलो भी करो। बट द मोमेंट उस लड़के की शादी हो जाए या उस लड़की की वो जो भी एक्ट्रेस थी अब उसकी शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसीलिए लोग आपस में कमिट करते हैं कि भाई हम ठीक है शादी कर लेते हैं, बट मेरा प्रोफेशन चूंकि ऐसा है, मुझे दुनिया फॉलो करती है, उसमें ओब्वियसली लड़के भी हैं, तो वो उनको नहीं पसंद आएगी ये चीज़, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता हमें तो ये इनकी कमिटमेंट्स होती हैं। इसी वजह से ये मैंने काफ़ी खोज लगाई, तो मैंने कहा अच्छा रमशा को भी इसीलिए तकलीफ हुई है, उसको भी लग रहा होगा ले भैया मेरा नाम तो बस स्टैंप लग गई है खुशहाल खान की। अब कुछ भी और रिश्ता चले ना चले, हमने सारा है ना। और वैसे भी इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है सहर हयात, और सहर हयात के साथ आप लोगों ने देखा है कि कितने बैड एक्सपीरियंस रहे हैं उसके पार्टनर्स को लेकर। हर पार्टनर ने उसको छोड़ा और वो फिर एंड में निकाह करके सामने लाई अपने पार्टनर को, लेकिन उसके साथ भी उसका रिलेशन नहीं चला, ठीक है ना। तो इसका भी यही होगा कि एंगेजमेंट हो गई है, निकाह करके हम लोग सामने लाए। और जैसे जितने भी इतने बॉयज़ थे जिनके रिलेशन, आप उसको देख लो, हारिस अली को देख लो, उसका काफ़ी नाम जोड़ा जाता था मिनाहिल मलिक के साथ, बट जिस मोमेंट उसने अपनी शादी हो गई, उसका निकाह हो गया, उसके बाद से उसने वहाँ से पोस्टिंग करना शुरू की जहाँ पर वो अपनी वाइफ को प्रपोज कर रहा है, उसके साथ निकाह हो रहा है, शादी के बाद उसने पोस्टिंग शुरू की। इसी तरह पर कि जिसके साथ आपको पता है वो एंगेजमेंट हुई थी, उसका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, उसने भी निकाह के बाद अपनी वाइफ की पिक्चर्स भी रिवील नहीं की, सिर्फ हैंड की वीडियोस दिखाई कि हाँ मेरा निकाह हो गया। तो ये इस तरह से ये लोग करते हैं। तो इसकी भी चीज को आप लोग दिल पे ना लो, लेकिन ये बात है कि इसकी एंगेजमेंट हो गई है और ये छुपा रही है। बात ये है मोस्टली कॉन्फिडेंट नहीं ना होते अपने रिलेशन को, इसलिए वो सामने लाते भी नहीं है, वो बताते भी नहीं है कि हाँ हमारी शादी हो गई है, ये हमारी बीवी है, या ये जो भी सारी ज़िंदगी इनकी आप वीडियोस देख लो, इनकी टिकटॉक्स देख लो, आपको नज़र आएगा कि दूसरी तीसरी लड़की के साथ खुल के ही अपने आप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन जिस पार्टनर के साथ आपको एक्सपोज कर लेना चाहिए भाई, वो आपका लीगल रिलेशन में है, उसको नहीं आप करते। क्यों? पता है ना, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। आपको पता होता है कि नहीं भाई पता नहीं चले ना चले, क्या बने क्या हो। तो
तो ये सारी बातें होती हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने इसको पिक्चराइज किया जाए कि ये जन्नत मिर्ज़ा की इंगेजमेंट वाला क्या सीन था, प्लस जो भी उस लड़की के सारे सिनेरियोज थे। बहुत सारे लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इस पर डिस्कशन करें। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखें हमारे कंटेंट की थीम ही ऐसी है जिसमें हमने डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को और डिफरेंट जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करना होता है। तो प्लीज़ इसमें कभी भी ये मत सोचा करें कि हम किसी के भी अगेंस्ट हैं। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना फीडबैक देते हैं। हम लोग खुद से कोई भी जो है इंफॉर्मेशन वो जनरेट नहीं करते हैं। आप लोगों को ये जो है सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर, टिकटॉक पे और जो है इंस्टा वगैरह पर इजीली मिल जाएगी, बट इनको कलेक्ट करने में, इन पर रिसर्च करने में कि कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग अगर इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी स्किप कर दी थी, ये वीडियो हमारी जो है 1 आवर की भी हो सकती थी, इसलिए इतनी लंबी वीडियो मैंने नहीं आपको दिखानी। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बने तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, और ख़ास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि, और इसके साथ ही जेंजी की क्या हकीकत है उस वो वीडियो आपने लाजमन देखनी है। आप लोगों को उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।